कटिहार जिला रेलवे हब से भी जाना जाता था। आज कटिहार बर्बाद किया। बर्बाद कौन किया? जो एनडीए की सरकार चल रही है, जो देखा नहीं। आज कटिहार मुख्यालय से एक भी ट्रेन नहीं है। एनडीए की सरकार में वंदे भारत चल रही है, अमृत भारत चल रही है, राजधानी चल रही है। एनडीए की सरकार में ट्रेनें नहीं चलती थी। सवेरे अमृत भारत से क्या होने वाला है? 20 साल से पलायन भी नहीं रुका। सीमांचल में बिहार में सबसे ज्यादा पलायन सीमांचल से ही होता है, सबसे ज्यादा पलायन। अभी आप बिहार में छठ में देखिए किस तरह बिहार में बदहाली के हाल में बिहार मेरे तो ये एनडीए सरकार ने नहीं किया, आरजेडी ने नहीं किया, तो वही मैं कह रहा हूँ कौन? कांग्रेस ने, आरजेडी ने किया था। ये सर जंगल राज के नाम पर उन्होंने राज को लूटा, बस लूटा। आरजेडी भी लगा उन्होंने बिहार को लूटा, विकास कोई नहीं किया। ये जंगल 71 लाख करोड़ रुपया जो है लूट हुआ, जनता का ना पैसा है। कौन लूटा? बिहार सरकार लूटा। नया युग, प्रशांत युग शुरू होगा। आप नीतीश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। जी जी जी। 71,000 करोड़ का घोटाला। उस सीए है ना, वही जांच करके आए हैं। वो तो जांच कर बोल रहे हैं। इतना विद्वान बैठा हुआ है देश में, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और हम आप बोल देंगे कि जांच में क्यों? इस बार जनसुराज की सरकार आ रही है। हिसाब लगा के बैठे हैं। अरे सीएजी की रिपोर्ट है। कहाँ से कौन सीएजी बताए? पन्ना कहाँ है उनके पास में? पन्ना लेके पब्लिक खड़ा रहेगा। पन्ना से पता चलता है कि सीएजी की रिपोर्ट का वो पन्ना मांग रहे हैं, मतलब ये उससे भी ऊपर है। सवाल बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे रोजगार के मुद्दे पर, करप्शन के मुद्दे पर। फिर रोजगार पर आ गए। रोजगार कहाँ? रोजगार नहीं मिल रहा है बिहार में। लेकिन एक मत है कि आरजेडी कांग्रेस के राज में भी ये लूट हुई और एनडीए सरकार में जो बंद पड़ी मिलें थी वो भी नहीं खुली। ऐसे में जनता एक विकल्प की तलाश कर रही है। रामिका, हमको आपको नहीं मिला, महिला को मिला। बिल्कुल सुमित, जितनी देर में आप बात कर रहे थे उतनी देर में यहाँ पे बहुत तीखी नोकझोंक हो गई विकास को लेकर के। अलग अलग राय है लोगों की विकास को लेकर के, बिहार की उन्नति को लेकर। आप बताइए, आप बता रहे थे कि बिहार में रोजगार को लेकर बहुत परेशानी है आप लोगों को, क्या यही बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार चुनाव में? आप अच्छा एक बात बताइए, एक जो युवा जो है पढ़ लिख करके आ रहा है, जिसका बाप जो है महीने का 15,000 रुपये कमा रहा है, वो अपना जो है पेट काट करके अपने बच्चे को पढ़ाता है और 4 से 5 लाख रुपए दे करके कोर्स करवाता है। उसके बाद जो है बिहार के जो है सरकार में जो है एक भी जो है वैकेंसी नहीं निकलता है। उसके लिए हमको दिल्ली और गुजरात जा करके जो है मजदूरी करना पड़ता है। अडानी अंबानी जी का हमको जो है गुलामी खटना पड़ता है 10,000 रुपये। यह क्या विकास है? 20 सालों में एनडीए की सरकार है बिहार में। क्या वजह है कि एक भी फैक्ट्री नहीं है बिहार में? इससे शर्म की कुछ बात होगी। 20 साल हो गए, एक फैक्ट्री नहीं है। आप हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, पूरे बिहार में आप घूम लीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े बड़े कंपनी यहाँ आने से डरती है। क्यों? क्योंकि सरकार उसके साथ दुर्व्यवहार करती है। वो चाहती नहीं है कि यहाँ जनता का भलाई हो, यहाँ का युवा जो है पढ़ लिख करके आगे बढ़े। क्यों आप इनसे? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। सहमत कहाँ रहेंगे? अभी आने दीजिए सरकार। मैनिफेस्टो देखे ना एनडीए का? हाँ, सब झूठा भैया, सब झूठा झूठा। बताइए कुछ काम हुआ है? काम भी हुआ, काम हुआ तभी तो वोट दे रहे हैं हम। और क्या, वो हमारे चचा लगते हैं जो काम क्या काम को वोट देते हैं? क्या काम? काम पूरा चकाचक हो गया सारा बिहार में। देख लीजिए हर जगह पे रोड, सड़क, हर चीज, हर क्षेत्र में। पटना में यहाँ सुनिए ना, बैलगाड़ी चलने के लिए सड़क नहीं था यहाँ पे बिहार में। छोटा से छोटा गांव में सड़क पहुंच गया, मेट्रो यहाँ चलने लगा। हाँ, और क्या विकास चाहिए? अपना 70,000 करोड़ गया कहाँ? नीतीश कुमार चुपचाप लेके बैठे हुए हैं। 70,000 करोड़ उनको बता रहे जहाँ 900 करोड़ गया था ना, और चारा बेचल गया था ना, वहीं पहुंचा है 70,000 करोड़। बोलेंगे तभी तो आप सड़क की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए कि बगल में बीटा है, ये सड़क की बात करते हैं। यहाँ से सड़क जो है बीटा के लिए चकाचक बना दिया, और हमको जो है जॉब करने जाना है वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो सड़क पे हम जो है चल के क्या कर लेंगे? झुंझुना बजाएंगे? क्या करेंगे? एक करके अगर जो है अगर पहले रोड नहीं था तो कहते हैं कि पहले रोड नहीं था, अब रोड बन गया तो कह रहे हैं कि रोड काहे बन गया? पहले नौकरी नहीं थे। के बोलिए आप लोग। ये सबको एक बात और बताना चाहेंगे। ये सब पता है, बोल रहे हैं कि पढ़ लिख के और शिक्षित होकर, ये सबको रोजगार मतलब खाली सरकारी नौकरी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अपना कुछ जॉब नहीं करेंगे, अपना बिजनेस नहीं करेंगे, खाली सरकारी नौकरी मांगते हैं सरकार। सरकारी नौकरी मैम, सरकारी नौकरी अगर मैं घर में 10 अगर मैं
मैं 5 भाई हूँ, 5 भाई में जरूरी नहीं है कि 5 भाई में नहीं एक हो सकता है। 5 उंगली बराबर नहीं है। कोई अगर किसी में अगर कोई चीज तो सबको मौका मिलना चाहिए। आगे अगर नए लोग हैं, कुछ नए लोग जुड़ गए हैं। रुकिए घसी पिटी सरकार से लोग जो है एकदम वो हो गए हैं। ठीक है, आराम से मैम देखिए यहाँ पे एक सेकंड रुकिए। आप सुनने तो दीजिए। रुक जाइए 2 मिनट, बस 2 मिनट। हाँ, ये भैया जो बोले ना घिसी पिटी सरकार, वही घिसी पिटी सरकार को चेंज करके जो पूरा बिहार को गड्ढा कर दिए थे ना, उसी घिसी पिटी सरकार को हटाकर हम लोग एनडीए लाए, तभी से विकास चालू हुआ। जैसे कि यहाँ पे सारे लोग सो कॉल्ड एक करके सुनने दीजिए। जितना गरीब आदमी मर गया आपको पता है? जो हम बात करेंगे आपसे। एक सेकंड रुकिए, आराम से पीछे। जैसे कि यहाँ पे सारे लोग बोल रहे हैं कि हम सो कॉल्ड शिक्षित लोग हैं, तो इकोनॉमी का बेसिक टर्म है कि किसी भी फैक्ट्री को खोलने के लिए 4 चीज बहुत नेसेसरी होता है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहले आते हैं लैंड पे। लैंड अगर कोई देता था यहाँ पर, फैक्ट्री के लिए कोई लैंड देना नहीं चाहता था लालू जी के राज में। उसके बाद आता है आपका रोड, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फैक्ट्री माल बनाएगी, उसके लिए उसको मार्केट चाहिए। मार्केट में आपको रोड चाहिए बेचने के लिए। अगर आपके पास रोड ही नहीं रहेगा, लालू जी ने कहा कि रोड बना देंगे, तुम लोग एक्सीडेंट करके मर जाओगे, ये तो कोई बात हुई नहीं भाई। और जब रोड बन गया है, अभी यहाँ पे सराउंडिंग बन चुका है फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री भी आएगी। बिजली देंगे, करंट से मर जाओगे। बोल रहे फैक्ट्री आएगी। घर का विकास कब होता है? ये नहीं है कि शुरुआत से ही विकास होता है। अगर मेरे पापा किसान हैं तो जरूरी नहीं है, जरूर हो सकता है कि बेटा मजबूरी देखेगा तो वो जरूर मेहनत करेगा। जरूरी और इनको मौका दीजिए। सुनिए, ये आदमी बोल रहे हैं कि यहाँ लैंड नहीं है। एक करके बोलिए। आप लोग सुनते नहीं ना दूसरे की बात, इसलिए क्रिएट होता है। पहले सुनने तो आपस में ही रुकिए ना, सुनिए ना। ये भैया बोले कि रोड बन गया। ठीक है, रोड बन गया हमारा, ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं लग रहा है, ठीक है, किसी बंदे को यहाँ रोजगार नहीं रहेगा, तो यहाँ लड़का लोग पढ़ के और दूसरे कंपनी में जाके दूसरे जगह दूसरा स्टेट में खटेगा। बताइए, बिहार में हम लोग रह के हम लोग को नहीं लग रहा है कि अपने परिवार के साथ रह के परिवार को छोड़कर और दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं। आपको परिवार को छोड़ने की जहाँ तक बात है, तो सरकारी नौकरी भी जब लगती है तो आपको अपने क्षेत्र में नहीं लगेगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गहमा गहमी हो गई है मुद्दों को लेकर। रुक करते हैं सुमित, जहाँ आपके पास लोग मौजूद है, जरा उनसे बात करिए, क्योंकि यहाँ तो रोजगार और विकास के मुद्दे पर तीखी बहस हो रही है और लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं। जरा आप लोगों से बात करिए कि उनके लिए चुनाव में मुद्दे बड़े कौन से हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भी रोजगार और विकास का ही मुद्दा है। दावे हैं कुछ लोगों के कि काम हुआ है। एक बात तो आप कहेंगे कि नीतीश कुमार के शासन में कुछ काम हुआ है कि कुछ काम नहीं हुआ है। रोड नहीं बने, भ्रष्टाचार, बिजली, ये प्लानिंग, रोड बनने से क्या होगा? ये गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है। पहले सड़कें थी लालू जी के राज में। रोड बनने से समस्या थोड़े सोल्व होता है। यहाँ जो है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा जाके 50 पहले 5 साल में रोड पहले 5 साल में कुछ काम हुआ था, लेकिन इधर 15 साल में कुछ नहीं हुआ। इधर जो 5 साल है तो अचेत व्यवस्था में है, वो तो दूसरे लोग ऐसा है कि जो काम थोड़ा बहुत देखने को बिहार में मिला है शुरुआत के दौर में, जिन्होंने कहा अभी वर्तमान समय में स्ट्रक्चर तैयार है, उसको देखने वाला आदमी नहीं है। जैसे अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर ने पूरे बिहार की हालत है।